डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं आपका वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम का पेपर। ये पेपर आपका 27 जून मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, यानी शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी वीडियो का एग्ज़ाम का शिफ्ट 1 का पेपर है, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आइए आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। और बेहद सटीक आंसर हैं, आप इससे अपने आंसर चेक कर सकते हैं कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए। तो आइए बिना देर किए सॉल्व करते हैं। केवल हम इसमें आंसर देखेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूले कांत सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट ओढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो सब कुछ जानता है बहुज्ञानी इसको सर्वज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ जाए न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका होगा अगम्य न कि निर्गम। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर होगा निमीलन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई में कौन सा रस है? तो इसमें आपका श्रृंगार रस है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो इसका आंसर होगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वृक्ष, दुम और विटप। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्झर इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द आपका पाषाण है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द है? तो चिक्कण शब्द का तद्भव शब्द आपका चिकना है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, परिवार शब्द तत्सम रूप क्या है? तो परिवार शब्द का तत्सम रूप प्रतिपदा है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो गुप्तचर के लिए सही वाक्यांश आपका छिपकर टोह लेने वाला। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए कृतज्ञ है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वर्तनी आपकी ज्योत्सना की सही है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाँ कंगन को आर्ट से क्या लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मन गणंत शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए। तो ये आपके तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऑप्शन बी सही होगा, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 18, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अच्छे और बुरे का अंतर न करना। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव आपका खजूर है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसू और आंसू। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या है? तो समितियां हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आकार का उचित अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, आकृति धाम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी होगा, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका ऑप्शन डी इसका सही होगा, दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो डिंग मारना है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपरा अपार। क्वेश्चन नंबर 27,
अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें आपका ई प्रत्यय लगा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा नरेश घर गया, उसने माँ को देखा वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित युक्त वाक्य होगा। तो 28 का ऑप्शन सी सही होगा, नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 30, इस गद्यांश प्रयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो संगठन में शक्ति है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, तिनके की क्या विशेषता है? तो तिनके की विशेषता आपकी जब तक तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इसे बलशाही हाथ भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, बूंदों के मेल का क्या महत्व है? तो 32 का आंसर होगा बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, ऑप्शन ए। इसमें 33 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने से बड़े आकार को जीवों को चट कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो अनादि होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? प फ भ म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी उपभाषाओं की संख्या कुल 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन सी, ताई। क्वेश्चन नंबर 38, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार पत्र कहेंगे? तो औपचारिक पत्र कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित दोहा किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 40, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? तो सबसे पहला वो सुनना और समझता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, राहुल सांकृत्या ने लेखन के निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया? तो यात्राविद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, रसखान कवि किस भाषा के हैं? तो ब्रज भाषा के हैं, और 43 का ये ब्रज। क्वेश्चन नंबर 44, अपादान कारक युक्त है, इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? तो मां नौकरानी से बर्तन धुलवाती है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है। क्वेश्चन 47, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसमें होगा सधवा, निर्धवा। क्वेश्चन नंबर 48, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो शक्ति के 48 का आंसर होगा शक्ति के अनुसार। क्वेश्चन 49, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जानू रो रहा था। क्वेश्चन 50, अभिष्ट का सही अर्थ क्या है? अभि और इष्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 51, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, या तो एक या दो, दोनों पर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7:05 सही 5/11। क्वेश्चन नंबर 56, इसका आंसर होगा गुरुवार शाम 6 बजे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोमवार।
क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों निष्कर्ष मान्य है। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 26। क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1। क्वेश्चन नंबर 63, 63 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक एलईडी टीवी और घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, 64 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, 65 का आंसर होगा ऑप्शन डी 64। क्वेश्चन नंबर 66, 66 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा 18, ऑप्शन ए। 67 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 त्रिभुज बनेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 68, 68 में का आंसर होगा 104, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, 69 में आंसर होगा डेटा पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें भी डेटा पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 71, 71 का आंसर होगा आपका एच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, 72 का आंसर होगा 4, ऑप्शन सी। 73 का आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल धारणा 2 निहित है। क्वेश्चन नंबर 74, सॉरी 71 का आंसर होगा सी। 73 का आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल धारणा 2 निहित है। और 72 का आंसर होगा आपका सही है। तो आइए 74 को देखते हैं। तो 74 का आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 4 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन डी, हरीश। और 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी, फहद। 78, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, पी क्यू की बहन है। क्वेश्चन नंबर 79, 79 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पी क्यू की बुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 14। क्वेश्चन नंबर 81, 81 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, 82 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 37। क्वेश्चन नंबर 83, 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, 84 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 4 3 2 5 1। क्वेश्चन नंबर 85, 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉस्ट्रिल। क्वेश्चन नंबर 86, 86 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, RIBHUN, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, 87 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, 88 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, 89 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, 90 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 16।
91, क्वेश्चन नंबर 91 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कि फायर ब्रिगेड स्टेशन को फ़ोन करेंगे और वहाँ के अधिकारियों को अलग आग के बारे में सूचित करेंगे, न कि बाल्टी लेकर भागेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 का आंसर ए होगा 8। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लब के अधिकारियों से संपर्क करेंगे और माता पिता के लिए घोषणा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है। तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आर यू के ठीक दाईं ओर है ऑप्शन सी। 96 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लिखित उत्तर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में है वो। क्वेश्चन नंबर 98, तो 98 का आंसर होगा दाएं से दूसरा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें। और 99, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा 2। क्वेश्चन नंबर 100, ये भी इसका कुछ मिसिंग है, इसका आंसर नहीं क्लियर हुआ है, इसमें कंप्लीट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 101 है। नेक्स्ट सेक्शन आपका पार्ट 3 सामान्य जानकारी है, जनरल अवेयरनेस। भारत का लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, शूद्रक द्वारा लिखित मिच्छ कटकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका नाटक है। क्वेश्चन नंबर 103, अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, तो आपकी अनुसूची 8वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104, ये आपका 2002 में पास हुआ और 2003 से मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली? तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 106, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद ने की। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107, द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट हैं, ऑप्शन सी सही होगा। काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आपका पुदुचेरी में, एक लद्दाख में, ऑप्शन सी। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसे पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो चित्पावन ब्राह्मण, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर राष्ट्रकूट, क्वेश्चन नंबर 110, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग या दंती वर्मन थे। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में किसने सभी 3 गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया था? तो ऑप्शन डी महाबलीपुरम मंदिर। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो नालंदा महाविहार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है। क्वेश्चन नंबर 115, बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये आपका टेनिस से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी सही होगा। भारत में प्रवाल विद्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 117, भारत में न्यून मध्य संस्थान निम्नलिखित में किस उद्योग से संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो अन्नामलाई या अन्नामला, ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 119, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन डी होगा मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? सही है तो ऑप्शन बी होगा, यह मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर होगा ऑप्शन बी घोड़ा। 122, मृणालिनी साराभाई किस कला से के रूप में जुड़ी हैं? भरतनाट्यम से जुड़ी हैं, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी है? तो इसका होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? ऑप्शन बी होगा एस चंद्रशेखर। 128, हानिकारक यूवी पैरा बैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो इसका समताप मंडल में, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 130, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो कैंडेला, ऑप्शन ए सही होगा कैंडेला। 131, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आँखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन का टिंचर, ऑप्शन ए। 132, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन ए सी होगा बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन जालमार्ग मंत्रालय के उच्चतम कार्यों को संभालने के लिए 2022-23 के सर्वोत्तम पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोचिन बंदरगाह प्राधिकरण केरल। 134, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? तो डेनमार्क, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाफेड द्वारा पहला बाजार अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए? तो ये सूडान का मामला है, ऑप्शन डी सही होगा। 137, हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 59 का रमन मैग्सेसे प्रदान किया? तो दलाई लामा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विकास का केंद्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 139, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गंजम। क्वेश्चन नंबर 144, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्र में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया? तो अर्थशास्त्र को जोड़ा गया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 की मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति कितना है? 1.72 है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 143, शब्द शांति का समुद्र निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा हुआ है? तो ये चांद से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? ऑप्शन ए मैरियाना
ट्रंच, ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन 145, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन बी होगा झरिया। क्वेश्चन नंबर 147, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 148, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 149, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहते हैं? आरआरआर यानी रिवर्स रेपो रेट। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो ये ऑप्शन, तो डियर स्टूडेंट ये था आपका वीडियो 27 जून का पेपर, और ये है आपका शिफ्ट 1 का पेपर जिसको हमने सॉल्व किया। शिफ्ट 1 का पेपर है जिसको हम सॉल्व किए, आप इससे अपने आंसर चेक कर लीजिए। बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।